नमस्कार। तो मेरा नाम है सुमित रंजन और आप और हम सभी हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है वेव इंस्टीट्यूट YouTube चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रीज फार्मूलाज के बारे में। ये होगा पार्ट 2। पार्ट 1 पहले ही बन चुका है, उसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद भी होगा। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें हम पहले ही बता चुके हैं आपको, इस पे हमारा पूरा फोकस होगा कैलकुलस को देखते हुए ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना। ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, वो भी है ना कैलकुलस को ध्यान में रखते, क्योंकि कैलकुलस आपसे तभी हैंडल हो पाएगा जब ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूलाज को आप अच्छा से कर पाएंगे। ये है हमारा पार्ट 2। चलिए, 7 टॉपिक्स हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, इसलिए आज हम बात करेंगे 8वें टॉपिक से। चलिए, यह है 8th टॉपिक और 8th टॉपिक में हम लोग आज बात करेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। In different quadrants। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में वैल्यू देखेंगे। क्वाड्रेंट मीन्स चतुर्थांश में। एक चीज पहले बताता हूं, आप कभी बुक से ये टॉपिक पढ़ना, ठीक है, देखना आपको कितना टफ लगेगा। आप हर चीज को ना रटने लगोगे, लेकिन मेरा दावा है आप इस वीडियो को ध्यान से सिर्फ देख लीजिएगा, आपको देखिए कितना आसान लगेगा, है ना। कभी गौर करना, कभी बुक से पढ़ के देखना, है ना। कभी भी कोई भी चीज रटिए नहीं, चीजों को समझने पर ध्यान लगाइए, इसी से आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। चलिए, तो सबसे पहले तो क्वाड्रेंट ही देख लेते हैं कि क्वाड्रेंट किसको कहते हैं। देखो, क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये हो गया। देखो, इसको बोलते हैं पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पहला चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी 4 चतुर्थांश होते हैं, 1 2 3 4। इन्हीं में हमको सबको वैल्यू देखना है। देखो, ये होता है 0 डिग्री का रिप्रेजेंट करता है, ये करता है 90 डिग्री को, ये करता है 180 डिग्री को, और ये करता है 370 डिग्री को। और जब एक पूरा चक्कर मार लेते हैं तो एक ये आ गया 360 डिग्री। ठीक है, इतना तो आप जानते ही होंगे। चलिए, तो इन्हीं क्वाड्रेंट में यहां पर चारों जगह पर हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कितना होता है। चलिए, बुक से पढ़िएगा, देखना कितना टफ लगेगा आपको। चलिए, सबसे पहले ना मेरी 2 बातें आपको याद रहे, जीवन भर आपको सारा वैल्यू याद रहेगा, गारंटी है हमारा। चलिए, 2 पॉइंट सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। पहला कि क्वाड्रेंट तो 4 हो गए, 4, यहां हो गया ए, एस, यहां हो गया टी, यहां हो गया सी। ए एस टी सी, पहले इस वर्ड को याद रख लीजिए, ए एस टी सी। अब इसको बहुत तरीके से कोई याद कराता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, या और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। मोटा मोटी आपको याद रखना ऑल ASTC, ठीक है। अच्छा, ए मतलब क्या होगा,
ए होता है ऑल। क्या मीनिंग होगा सब देखेंगे। एस मतलब आप जान लीजिए होता है साइन, और जहां साइन है वहीं है इसी का उल्टा, यानी कोसाइन। साइन का उल्टा कोसेंट, यानी साइन और कॉसेक। अच्छा, फिर क्या है, ये है टेन। टी स्टैंड्स फॉर टेंजेंट, है ना। और एक होता है इसी का उल्टा कॉटजेंट, कॉट। एक होता है सी, सी स्टैंड्स फॉर कॉस, और एसी का ले लीजिए एक सेक। ठीक है, तो देखिए ए स्टैंड फॉर ऑल, एस स्टैंड फॉर साइन, और इसी का जो उल्टा कॉसेक। टी स्टैंड फॉर टेन और कॉट, सी स्टैंड फॉर कॉस और सेक। ठीक है, देखो पहला ये वाला टर्म आप याद रखना, ASTC, ऑल स्कूल टू कॉलेज। जैसे आपको याद करना, ए स्टैंड फॉर ऑल, एस स्टैंड फॉर साइन, और साइन आएगा फिर उसका उल्टा, साइन का उल्टा याद कीजिए कॉसेक होता है, टेन और फिर उसका उल्टा कॉट, कॉस और सेक। पहला बात आप ये याद रख लीजिएगा, ASTC। नंबर 2, एक बात याद रखना कि 90 डिग्री में 90 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये कितना होता है 90 डिग्री, ये क्या होता है 180 डिग्री, ये कितना होता है 270 डिग्री, और फिर एक राउंड मार देने के बाद ये हो गया 360 डिग्री। मेरी एक बात, दूसरी बात, पहला तो आप याद रखिएगा कि ASTC याद रखिएगा, A फॉर ऑल, S फॉर साइन और कॉसेक, T फॉर टेन और कॉट, और C को कॉस और सेक। दूसरी बात आप याद रखिएगा कि 90 डिग्री या 270 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री, एक तरह से आप समझ सकते हैं ये क्या बन रहा है, ये y एक्सिस है। एक तरह से ये क्या है y एक्सिस। देखो इसमें क्या होगा, देखो 90 डिग्री या 270 डिग्री, जिसको एक तरह से आप y एक्सिस के रूप में याद कर सकते हैं। इसमें याद रखना नेम चेंज होगा। बस अभी रखते जाओ, 90 डिग्री और 270 डिग्री में नेम चेंज होता है। और नेम चेंज जब होगा तो याद रखना साइन का नाम किसकी तरह पड़ जाएगा, साइन का नाम कॉस की तरह। अच्छा, कॉस का नाम साइन की तरह पड़ जाएगा। अच्छा, टेन का नाम टेन कॉट में बदल जाता है। ठीक है, अच्छा कॉट टेन में बदल जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो अब ये तो इतना ही काफी है जी, इस चीज से आप समझ सकते हैं। अब अगर कॉसेक बात कीजिएगा तो देखो साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन बदला था कॉस में नाम, तो इस कॉस का उल्टा भी क्या होगा सेक। अच्छा, फिर यहां क्या है कि सेक किस में नाम तो बदलेगा, तो सेक बदलेगा कॉसेक। ठीक है, फिर से देखो 90 डिग्री और 270 डिग्री यानी y एक्सिस रहने पर नाम चेंज होता है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में। इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बस इन 2 पॉइंट्स को आप याद रख लीजिए। देखिए सारा आप निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज देखिए, और अगर 0 डिग्री यानी ये, या 180 डिग्री या 360 डिग्री, एक तरह से समझिए तो एक्स एक्सिस अगर कहीं रहे तो एक बात यहां याद रखिएगा इस बार कि नो नेम चेंज, नो नेम चेंज,
नो नेम चेंज। इसमें यानी 180 डिग्री, 0 डिग्री और 360 डिग्री में नाम चेंज नहीं होता, यानी एक्स एक्सिस में नाम चेंज नहीं करना है, वाई में नाम चेंज कर देना है। देखो अब एक बार मिला के आपको हम समझाते हैं, दो बातें याद रखिएगा। क्या? ASTC, A stands for all, S stands for sin और cosec, T for tan और cot, C stands for cos और sec। देखिए ऑल का अर्थ है कि सभी यहां प्लस होंगे, एस का अर्थ है साइन और कॉसेक यहां प्लस होंगे, बाकायदा जो 4 और रह जाएगा है ना, 6 होते हैं ना, तो 2 ये प्लस रहा, 4 निगेटिव हो गया, इसका अर्थ है टी और टेन और कॉट यहां प्लस होंगे, और सी और यानी कॉस और सेक यहां प्लस रहेंगे, बाकायदा जो 4 होगा रेस्ट वो माइनस होगा, यानी जो लेटर आप देख रहे हैं वो प्लस, बाकायदा सब चारों निगेटिव जो जहां पर है। ठीक है। नंबर 2, 90 डिग्री और 270 डिग्री में नाम चेंज कर देना चाहिए, और नेम चेंज कैसे होगा? साइन कॉस में, कॉस सेक में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉस सेक में और सेक कॉस सेक में। तीसरी बात याद रखिएगा कि 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री में नाम चेंज नहीं होता है। बस ये जिसको रह गया, जिसने इस पर पकड़ बना लिया, उसका एकदम समझ लिए झिंगा लाला टॉपिक हो जाएगा। वो जो RS अग्रवाल पढ़िए या कोई और बुक पढ़िए, उसमें जो बहुत सारा फॉर्मूला है, सब बच्चा उसको आंख बंद के रटता है, बेकार करता है। ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, चीजों को समझेंगे। चलिए फिलहाल हम बता रहे हैं आपको फॉर्मूला के बारे में। पूरा हमारा ध्यान अभी है ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूलास पर, वो भी किस लिए? कैलकुलस के लिए। एक्सप्लेनेशन हम सब का करेंगे, किए हैं है ना, ऑलरेडी 7 वीडियो हम बना दिए हैं, उसका और भी आगे हम बनाएंगे, उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। चलिए फिलहाल इतना आप दिमाग में रखिए। फिर से 3 पॉइंट्स रखना है। ASTC, A स्टैंड फॉर ऑल, S स्टैंड फॉर साइन और कॉसेक, T tan और कॉट, कॉस और सेक, जो रहेगा वो प्लस, बाकायदा सब नेगेटिव। नंबर 2, 90 डिग्री 270 डिग्री में नाम चेंज होता है, साइन कॉस में, कॉस सेक साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉस सेक में, सेक कॉस में। 180 डिग्री और 360 डिग्री में नाम चेंज नहीं होता है। चलिए अब इतना याद हो जाने के बाद अब आपको हम बताते हैं कि देखिए कैसे आप एकदम आसानी से सब वैल्यूज का बता पाएंगे। इसको एकदम पॉज करके लिख ही लेना। ASTC मतलब क्या? वो प्लस, बाकायदा सब चारों निगेटिव, जो आएगा 2, जैसे साइन आया, साइन और कॉसेक आया, इसके अलावा जो रहेगा वो निगेटिव। चलिए आइए अब आपसे जैसे बोला जाए, ये तो 10th में भी पढ़े होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए सबसे पहले ना क्वाड्रेंट डिसाइड कीजिए आप कि कौन क्वाड्रेंट। ये हो गया 0, ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 200 और ये हो गया फिर ये। तो 90 डिग्री माइनस थीटा। एक बात याद रखिएगा, मेरा हमारा एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक्स का कि थीटा कुछ भी हो यार, उसको आप एक्यूट एंगल मानना, एक्यूट एंगल ही मान के काम कर लेना, कभी आपको धोखा नहीं देगा हमेशा। तो देखो ये कौन क्वाड्रेंट में, पहले ही सोचो। ऑब्वियस सी बात है यार कि 90 में कुछ माइनस होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो 90 में कुछ गया तो कौन क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। तो याद किया जाए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ए मतलब ऑल, और ऑल मतलब सभी पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब ये साइन तो प्लस होगा। ठीक है। अब देखो 90 डिग्री यानी ये वाला y, अब y में नाम चेंज होता है और साइन का नाम कॉस हो जाता है, तो कॉस हो गया। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा यानी प्लस कॉस थीटा। अब देखिए हम ना 3 लिख के दिखाते हैं, जैसे ये 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है। देखो
cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? कौन क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल मतलब सभी पॉजिटिव, तो साइन पहले आप डिसाइड कर लिए। 90 डिग्री नाम चेंज होगा और cos का नाम साइन हो जाता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार आपको पूछा जाए कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस 10 में से कुछ गया तो क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि ऑल और tan का क्या होता है? कॉट। tan का नाम 90 में केस में क्या बदल जाता है? कॉट में बदल जाता है। चलिए आप जो रेस्ट रह गया वो आप भरिएगा, या उसको चेंज कर लेना ना यार, तो सेक रहेगा उसको साइन में चेंज कर लेना, ये रूल लगा देना। ठीक है, सेक रहेगा इसमें नाम कॉस में बदल ये सकते हैं, बदल देना फिर चेंज कर लेना, ये कर लेना, और कॉट रहेगा 10 में बदल क्या कर लेना। अच्छा अब देखो तो कि आपसे फिर पूछता है 2 नंबर में कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कौन क्वाड्रेंट? ऑब्वियस सी बात है यार, 90 में कुछ जुड़ गया, थीटा हम ऐसा बोल रहे हैं एक्यूट एंगल सोचिए, तो 90 में कुछ जुड़ गया, जैसे 20 डिग्री तो 110 डिग्री, तो यहां पर ये क्या होता है? AST, तो साइन में आया। तो समझो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले साइन डिसाइड करना, मैथमेटिक्स में याद रखिए पहले साइन जो डिसाइड कर लेगा आधा ज्यादा काम कर लेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट जब है तो साइन यहां क्या होता है? और AST यानी साइन और कॉसेक सिर्फ प्लस, बाकायदा सब नेगेटिव, यहां तो साइन है तो साइन आ गया प्लस। ठीक है, अच्छा 90 में नाम क्या होता है? चेंज, और 90 में नाम चेंज होता है कॉस के अनुसार, यानी कॉस थीटा। अच्छा ये क्या हो गया कि 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? देखिए तो यहां साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकायदा सब निगेटिव होता है, 4 और जो रेस्ट रह गया, तो यहां तो कॉस है तो साइन पहले मारिएगा आप, माइनस हो गया। ठीक है, अच्छा 90 में नाम चेंज होता है, कॉस का नाम किस में बदल जाता है? साइन में। तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये सब फॉर्मूला बुक से पढ़िए या कहीं और पढ़िए, देखिए कितना आपको टफ लगेगा। चलो दूसरा एक देखो, tan 90 डिग्री प्लस कॉट थीटा। ठीक है, करके देखो ये कितना हो गया? 90 डिग्री, पहले ये क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट, ये पहले देख लो सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के अलावा सब माइनस होगा, तो यहाँ तो 10 है तो यहाँ माइनस दे देंगे। अच्छा 90 डिग्री में नाम चेंज होता है, इसलिए 10 का नाम चेंज होता है कॉट में। तो बोलिए याद हो गया? क्या याद करते हैं? समझ में आ रहा है बात? चलिए आगे देखिए, तो चलिए आगे करें। चलो अब देखो, आपसे कोई पूछ लिया 3 नंबर, अब यही बात है कि यहां तो साइन वाला पढ़े, आप कॉसेक कर लिए, कॉसेक 90 डिग्री, तो कॉसेक रहेगा नहीं होगा, साइन में भी बदल के कर सकते हैं। 3 बता रहे हैं, 3 आप चेंज करके खुद से देखिए। देखो अब है 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री मतलब ये यहां से यहां गया और उसमें से कुछ माइनस हो जाएगा, तो 180 में कुछ माइनस होगा, एक्यूट एंगल माइनस करना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रह गया। तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट रह गया तो क्या हुआ? पहले तो आप साइन डिसाइड कीजिएगा, तो देखिए साइन मतलब चिन्ह, यानी साइन जो होगा इसका क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट AS, यानी S मतलब प्लस, साइन वाला चीज रहेगा तो प्लस, तो यहां तो साइन ही है तो ये हो गया प्लस। अब 180 डिग्री में नाम चेंज नहीं होता है, तो यहां पर क्या हो गया बताइए? नहीं हो जाएगा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा। अच्छा इस 180 डिग्री का दूसरा देखिए, तो देखिए क्या होगा, खुद से पहले आंसर देखिए, सोच के खुद से सोचिए। देखो पहले तो चिन्ह डिसाइड करो,
180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 को जाएगा जी सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस है, कॉस का क्या होगा जी, साइन और कॉसेक सिर्फ यहाँ प्लस होता है, बाकायदा सब क्या होगा नेगेटिव, यहाँ तो कॉस है तो माइनस, और 180 डिग्री में नाम चेंज नहीं करते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है बात। लास्ट इसका एक देखिए तो, कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा, खुद से भरिए, tan 180 डिग्री माइनस थीटा खुद से भरिए तो देखो 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। अब चिन्ह को देखिए तो यहाँ तो tan है, जबकि यहाँ साइन और कॉसेक के अलावा सब माइनस, तो यहाँ माइनस, और tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस, है ना जी, नाम तो चेंज होता नहीं है 180 डिग्री, तो माइनस tan थीटा। बोलिए कितना आसानी से याद हो रहा है, देखिए तो, है ना, सब कर लीजिएगा, सिर्फ 2-3 नियम आपको याद रखना चाहिए। क्या, ASTC जो वो साइन बता देता है, हमको बता रहे हैं प्लस में, बाकायदा सब नेगेटिव, ठीक है। A फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ऑल, S साइन और कॉसेक वो प्लस, बाकायदा सब नेगेटिव, T tan और कॉट वो प्लस, बाकायदा सब नेगेटिव, उसके बाद C कॉस और सेक बाकायदा सब नेगेटिव, यही दोनों सिर्फ पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर, चलिए आइए, और दूसरा पॉइंट आपको क्या रखना चाहिए, 90 डिग्री और 270 डिग्री बोले तो y एक्सिस में नाम चेंज कर देना, साइन का कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, इससे आसान क्या हो सकता है। नंबर थर्ड, 180 डिग्री में नाम चेंज नहीं करना, है ना। चलिए अब देखो, अगर यही वाला बात फोर्थ नंबर देखो, अगर कोई तुमसे पूछता है कि साइन 180 डिग्री प्लस कॉट प्लस थीटा, तो क्या भरोगे, तो सबसे पहले ही देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट, देखो 180 डिग्री में कुछ एक इसको हमेशा एक्यूट एंगल मानिएगा, तो ये थर्ड एंगल हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट सॉरी हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये देखना चाहिए कि क्या होता है, तो देखिए AS और फिर क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में T, यानी tan और cot के अलावा सब माइनस, तो यहाँ तो साइन है जी, तो यहाँ हो गया, पहले चिन्ह बैठाइए, चिन्ह बैठा दिए, ये क्या हो गया माइनस। अच्छा 180 डिग्री है तो नाम तो चेंज होगा नहीं 180 डिग्री, तो ये फिर क्या हो जाएगा, बोलिए, तो माइनस साइन थीटा। अच्छा खुद से भरिए इसको, पहले cos 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या डालिएगा, डालिए पहले खुद से डालिए, फिर वही बात है यार, यहाँ tan और cot के अलावा सब माइनस, तो ऑब्वियस सी बात यहाँ cos है तो माइनस कर दो, 180 डिग्री में नाम चेंज होना नहीं है, तो माइनस cos थीटा हो जाएगा। चलिए लास्ट इसका एक देखिए कि tan 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, 10 है तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसका साइन क्या होगा प्लस AST, तो थर्ड नंबर पर है तो थर्ड हो गया। अच्छा 180 डिग्री नाम चेंज होता नहीं है, बोलिए समझ में आ गया। 270 इतना फेमस नहीं है, फिर भी आप लिखना चाहें तो 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, एक खुद से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर अभी हम लोग गौर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फिफ्थ नंबर। देखो आपसे कोई पूछता है साइन माइनस थीटा, तो हम क्या पहले ही बताए थे, है ना, पहले वीडियो में भी, कि प्लस एंगल होता है जी जो एंटी क्लॉकवाइज हम जब घूमते हैं, माइनस होता है जब वो क्लॉकवाइज में। तो सीधी सी बात है कि साइन माइनस थीटा क्या होगा, ये इधर गया प्लस, इधर गया तो माइनस, तो आदमी यहां जाके कहीं बैठा है तब ना ये माइनस थीटा हुआ जी, तो ये क्या होगा जीरो, ये माइनस थीटा है, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब माइनस थीटा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 डिग्री माइनस थीटा, तो हम लोग क्या जीरो में अगर कोई एंगल जाएगा तो क्या लिख सकते हैं 0
माइनस थीटा। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस में ही से कुछ माइनस हुआ, यानी कुल मिला के ये आया कहां पर, फोर्थ क्वाड्रेंट आया ना। तो देखिए साइन माइनस थीटा, पहले क्वाड्रेंट डिसाइड कीजिए। अरे माइनस है तो माइनस तो इधर जाएगा, और ये हम हमेशा क्या बोल रहे हैं, एक्यूट एंगल समझो, तो यहां पर आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ए एस टी सी यानी कॉस और से के अलावा सब माइनस। तो देखो यहां तो साइन है तो यहां तो सिंबल आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब साइन माइनस थीटा हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए ये इसमें इस एक्सिस में जीरो में से थीटा चला गया, जीरो में से थीटा चला गया माइनस थीटा, तो इसमें से नाम चेंज नहीं होता है, जीरो 180 पर नाम चेंज नहीं होता है। तो साइन है तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। सिमिलरली आप खुद दे दीजिएगा कि cos माइनस थीटा, ऑब्वियस ही बात है माइनस थीटा है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। और cos है ए एस टी सी, तो ये सी वाला ही तो यहाँ क्या होता है प्लस, पहले साइन को डिसाइड कर लिए तो हो गया प्लस। और cos फोर्थ क्वाड्रेंट है, जीरो में से माइनस थीटा गया, यानी x में से वाला घटा, तो नाम तो चेंज इसमें होगा नहीं। तो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 10 माइनस थीटा भर दीजिए, 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो 10 माइनस थीटा हो जाएगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस हो जाने पर हम लोग किधर चलते हैं जी, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में। तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंचेंगे ना, फोर्थ नंबर पर जो चतुर्थांश है। अच्छा, और 10 या 0 डिग्री में से अगर थीटा घट गया तो क्या हो गया माइनस थीटा। ये फोर्थ जब रह गया तब हम लोग का क्या हो गया, यहाँ कॉस और सेक के अलावा सब माइनस, तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस बैठा देंगे, और 0 यानी एक्स एक्सिस वाला नाम चेंज होता नहीं है, इसलिए 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा। चलिए इसका हम 6 के 6 लिख के देखते हैं। देखो अब आपसे कोई पूछता है कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, तो कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा, तो भाई कॉस और सेक के अलावा सब माइनस, तो यहां हो गया माइनस, और ये 0 डिग्री में घटा यानी एक्स वाला में घटा, तो नाम तो चेंज होना नहीं है, एक्स वाला में नाम चेंज करते नहीं है, तो ये हो गया माइनस कॉसेक थीटा। चलिए अब आपसे कोई पूछ लिया कि सेक माइनस 10 थीटा, तो बाय फिर वही बात है, कॉस और उल्टे इसका उल्टा सेक, सिर्फ वो प्लस होता है, तो यहां तो सेक है यानी इसका चिन्ह पहले से हो गया प्लस, और सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। लास्ट कि कॉट थीटा माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए कॉस और सेक के अलावा सब माइनस, तो ये भी यहां तो कॉट है माइनस, और कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, बोले नहीं हो जाएगा। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लस कॉस थीटा, 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा, cosec थीटा cosec माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, sec माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस sec थीटा, cot माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। बोलिए तो वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट सबको याद रह जाएगा, एकदम रहेगा। सिर्फ फिर बता रहे हैं 3 पॉइंट याद रखना, ASTC रूल, ऑल मतलब सभी प्लस, एस मतलब साइन और इसका उल्टा कॉसेक, वो सिर्फ प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में, 10 AST 3 नंबर पर आया यानी थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें 10 और कॉट प्लस होंगे, बकायदा 4 और जो रह गए वो निगेटिव होंगे। फोर्थ वो क्या हो गया ASTC, सी 4 नंबर पर है तो कॉस और सेक ये सिर्फ प्लस होंगे, बकायदा सब निगेटिव होगा। अच्छा उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको याद रख लेना चाहिए कि 90 डिग्री और 270 डिग्री बोले तो वाई एक्सिस, इसमें नाम चेंज होता है। अब नेम चेंज कैसे होगा, साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टेन कॉट में, कॉट टेन में,
है ना, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ये आप याद रख लीजिएगा। और 0 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री में नाम चेंज नहीं होता है। बस ये 3 पॉइंट पकड़ लीजिए, ये पूरा डाटा आप खुद से लिख के देखिए, आपको बहुत आसान लगेगा, और नहीं तो कोई बुक से पढ़िए, देखिए कितना टफ लगेगा। बोलिए, बात समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया ये बात? नहीं? चलिए एक छोटा टॉपिक और देखेंगे जिसका नाम होगा डोमेन एंड रेंज। इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे, वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर आगे का रेस्ट फॉर्मूला जो रहेगा वो उम्मीद है थर्ड वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए, अब प्रैक्टिस कीजिए, है ना, रटिए नहीं दोस्त, रटने से आपका विकास थोड़े ना होगा यार, कभी नहीं आप डेवलप कर सकते हैं। सोचिए सोचिए, सोचने का नंबर है। अब ये सब ऐसा क्यों होता है, ये सब भी आपको हम बता देंगे कि ऐसा होता क्यों है ना। लेकिन अभी हमारा पूरा ध्यान है किस पर? कैलकुलस पर, कि कैलकुलस में अगर ट्रिगोनोमेट्री का जो यूज होता है वो इन सब के लिए हम स्पीड एक रिवीजन करा दे रहे हैं आपको। चलिए देखिए, एक 9th टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिक ratios, domain and range of a trigonometric ratios। चलिए, सबसे पहला हो सकता है कि आपको डोमेन ही नहीं समझ में आता हो, रेंज ही नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बनाइएगा क्या, पढ़ के भी क्या फायदा। चलिए हम बहुत स्पीड से इसको देखते हैं कि डोमेन होता क्या है। डोमेन, डोमेन होता क्या है? देखो, डी फॉर डोमेन, डी फॉर डिफाइन, डी फॉर डोमेन, डी फॉर डिफाइन। डिफाइन मतलब परिभाषित। देखो चलो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे y इज इक्वल टू 1/x। अच्छा, y और x के बीच का एक ग्राफ खींचो तो x और y का। देखो आप जब इस ग्राफ को खींचिएगा तो देखना x के हर एक मान के लिए y का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ 1 तो ये भी 1, इसका मान 2 तो इसका मान 1/2, इसका मान -2 तो इसका मान -1/2, सब के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ कोई √2 लेगा तो यहाँ भी आ जाएगा 1/√2, मतलब सब के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां 0 बैठाते हैं, 0, तब y का क्या मान होगा? 0 अगर डिनोमिनेटर में हो तो वो अनडिफाइंड होता है। इसका हम रीजन भी बताए हैं पहले, आप 0 to हीरो सीरीज में देख लीजिएगा। अभी इस पर बताएंगे तो वीडियो और लंबा होगा, फिर कभी हम आपको बता देंगे। फिलहाल याद रखिएगा कि अगर हर में यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो वो अपरिभाषित हो जाता है। इसका मतलब है कि जब ये 0 रखिएगा तब ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, यानी कोई एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। और अनडिफाइंड मतलब हाई से इन्फिनिटी से दिखा देते हैं। तो देखो इसका आपका x का क्या क्या मान रख सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, इसमें x का मान कोई भी रियल नंबर रखा जा सकता है सिवाय 0 के, यही इसका डोमेन कहलाएगा। यानी जिस पॉइंट पर ये कोई चीज डिफाइंड होता है, कोई फंक्शन जिस पॉइंट पर डिफाइंड होता है वही उसका डोमेन होता है। इसका डोमेन क्या हो गया? r-0, यानी कोई भी रियल नंबर लेकिन 0 के अलावा। अच्छा, एक उदाहरण और देखिए, इसका क्या होगा डोमेन? जैसे y इज इक्वल टू 1/, ठीक है। आप देखिए
यहां आप अगर 1 रख देंगे तब नीचे वाला 0, या 3 रख देंगे तो भी 0। तो इसका मतलब है कि 1 और 3 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, बाकायदा सब पर कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। यानी 1 और 3 पर ये डिफाइंड नहीं होगा, बाकायदा हर एक वैल्यू पर ये क्या होगा, डिफाइंड हो जाएगा। यही चीज कहलाता है डोमेन। ठीक है, तो डी फॉर डोमेन, डी फॉर डिफाइंड। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर लेकिन 1 और 3 नहीं होगा, इसी चीज को कहते हैं डोमेन। अच्छा, रेंज क्या होता है? तो जो आप समझते हैं ना जी, वही रेंज है। रेंज मतलब क्या, जैसे एक कोई पत्थर हम ले लें, एक पत्थर ले लें, है ना, और इसको हम लोग फेंके, तो जो मैक्सिमम हम फेंक सकते हैं जी, वही हमारा रेंज है। यानी कोई फंक्शन का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही हमारा रेंज है। जैसे एक आदमी पत्थर फेंकता, तो यहां से फेंकता 1 किलोमीटर, इसका मतलब यहां जो एक तो यहां भी फेंक सकता है, आधा किलोमीटर फेंक सकता है, 100 मीटर फेंक सकता है, वो सब उसके रेंज में है। तो मैक्सिमम लेकिन कितना, 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर से अधिक वो नहीं फेंक सकता। तो वही 1 किलोमीटर जो हुआ वही इसका क्या हुआ, 0 से 1 किलोमीटर वही उसका रेंज हो गया। तो सिमिलरली आपको ये समझिए, जैसे कि एक फंक्शन लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां पर डोमेन यहां पर क्या होगा, x का तो हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, तो डोमेन तो इस बार क्लियर है। डोमेन क्या होगा, एनी रियल नंबर, जबकि रेंज मतलब जहां तक इसका वैल्यू जा सकता है। तो देखो x का कोई भी मान रखिएगा, पहले मिनिमम आप देखिए तो क्या ये निगेटिव y का वैल्यू आ सकता है x के किसी वैल्यू के लिए, नहीं। सबसे छोटा आ सकता है 0, 0 पर 0 का स्क्वायर, 0 पर 0 का स्क्वायर, 0 पर 0 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये कितना हो जाएगा, ये 0 पर कितना हो जाएगा, 0। अब बाकायदा तो अगर इसका वैल्यू बहुत एक्सीड जा सकता है, लेकिन प्लस में ही जाएगा। इसका मतलब है कि इसका रेंज कहां से कहां तक, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। अब देखो 0 भी होएगा, इसलिए इसको क्लोज ब्रैकेट से दिखाते हैं। क्लोज मतलब होता है ये इंक्लूड होगा, और इंफिनिटी केस में ये लगा देते हैं, ये है ओपन। ये क्या होता है, ओपन। ये होगा क्लोज, यानी 0 से लेकर इंफिनिटी इसका क्या होगा, रेंज होगा। बात समझ में आ गया? तो डी फॉर डोमेन, जहां पर वो डिफाइंड होता है, रेंज जहां तक उसका वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम जा सकता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का डोमेन और रेंज क्या होता है। चलिए देखो, इसको जानने के पहले ना 2 तरह का ब्रैकेट आप देख लेना, ये यूज हमेशा हम करेंगे। एक होगा ये, या ये और ये सेम ब्रैकेट होता है, इसको बोलते हैं दोनों को ओपन इंटरवल। इसको क्या बोलेंगे, इसको और इसको ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मींस क्या होता है, पहले इसको समझ लो। जैसे अगर आप लिखते हैं 1 से लेकर 10 इस इंटरवल में, या आप ऐसे लिखे हैं, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि नंबर लाइन ले लीजिए, जैसे 1 से लेकर 10। इसका मतलब हुआ कि इसके बीच जितनी भी नंबर्स आएंगे सभी को आपको लेना है, सभी को लेना है। कौन सा नहीं लेना है भाई, तो 1 0, एक यानी 1 इंक्लूड नहीं, ये ओपन है, मतलब 1 और 10 लेकिन नहीं लेना है, इसको और इसको नहीं लेना है। यानी कोई बीच वाला नंबर लेकिन 1 और 10 को एक्सक्लूड कर देना, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल या फिर ओपन इंटरवल बोलते हैं, दोनों तरह से दिखाते हैं। अच्छा, एक और देख लीजिए ब्रैकेट। अगर एक लिखा रहे ऐसे, ठीक है, और इसको बोलते हैं क्लोज। क्लोज मतलब दोनों का मुंह क्या है, बंद है, और यहां पर लिखा रहे मान लीजिए 1 और 10। इसका मतलब हुआ कि नंबर सिस्टम पर 1 से लेकर 10 सब आएगा, जितना भी नंबर है सब, और ये भी इंक्लूड होगा, ये वाला भी, और ये, यानी 1 भी इंक्लूड होगा और 10 भी इंक्लूड होगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्लियर है? ये सब यूज करेंगे तो आप समझ जाइएगा। चलिए एक पॉइंट और दिमाग में रखिए, तो
देखो चलिए पहले डोमेन एंड रेंज लिखते हैं। सबसे पहला है फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या जी? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसका लिखेंगे हम लोग क्या? डोमेन। और एक होगा रेंज। डोमेन और रेंज। देखो सबसे पहला जैसे है साइन एक्स, एक्स क्या है? कोई एंगल है। तो देखो साइन एक्स का डोमेन होता है जी आर, यानी कोई भी रियल नंबर लिया जा सकता है। ठीक है, इसका वैल्यू भले कोई भी एंगल आप रख दें, लेकिन इसका वैल्यू -1 से लेकर 1 तक ही रहता है। इसको आप याद रखिएगा। साइन एक्स, एक्स की जगह पर कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, कोई भी एंगल, लेकिन इसका वैल्यू कहां से कहां तक कन्फाइंड कर जाएगा? सीमित हो जाएगा -1 से लेकर 1 तक। नंबर 2 एक होता है कॉस एक्स। कॉस एक एक्स भी एकदम होता है इसी के तरह कि इसका भी डोमेन क्या होता है? एनी रियल नंबर, और इसका वैल्यू -1 से लेकर 1 तक में ही रह जाता है सीमित होकर, है ना। चलिए नंबर थर्ड 10x। 10x का जो डोमेन होता है ना, तो देखिए 10 इज इक्वल टू, याद कीजिए क्या होता है? साइन बाय कॉस। तो नीचे में तो 0 नहीं हो सकता है, पक्का बात है। और cos 0 कब होता है जी? नीचे में cos 0 कब होता है? जब वो 90 डिग्री रहता है, 90 या 270 डिग्री। इसका मतलब है कि इसका डोमेन क्या होगा? कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन है ना ये वाला पार्ट नहीं, यानी ये जो आप देख रहे होंगे ये वाला नहीं, क्योंकि 90 के केस में ये 0 और ये भी केस में 0, cos 0 होता है। तो इसको आपको क्या करना होगा? एक्सक्लूड, यानी y वाला को क्या करना होगा? हटाना होगा। तो y वाला को देखिए तो जनरल रूप से कैसे लिख सकते हैं? 2n+1 और π/2, जहां n क्या है जी? n कोई भी एक इंटीजर है। देखिए तो देखो 0 रखो तो कितना आ गया? π/2। अगर 1 रखते हैं तो कितना निकला? 2 और 1 3, 3π/2, यानी कुल कितना हो गया? ये यहां से यहां, यानी ये वाला निकला 4। अगर यहां 2 रखिए, n क्या है? इंटीजर है जी, 2 रखिए, 2 2 4 और 1 5, इसका मतलब है क्या? 5 9 5 45, 450, तो 350 और 90 कितना हो गया? 450, यानी फिर यही आया। तो देखिए इसको हम लोग जनरल तरीका होता है जी 2n+1 और π/2, तो यानी कोई भी रियल नंबर, इस पर तो cos क्या हो जाएगा जी? 0, 90 और इसमें, और यहां पर नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या होगा? r-2n+1 π/2। 2n+1 किसको दिखाता है? तो एक तरह समझ लीजिए तो y वाला को दिखाता है। रट लीजिए कि y वाला को क्या लिखते हैं? 2n+1 r इंटू π/2, पक्का। अच्छा, अब 10 का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है जी? कहां तक इसका रेंज है? तो ये होता है कोई भी रियल नंबर, है ना। सीधा सीधी याद रखिएगा। इसको दिखाने का तरीका क्या होता है? 2n+1 ब्रैकेट π/2, वेयर n क्या है जी? कोई एक इंटीजर यानी पूर्णांक है। तो देखिए ये हट जाएगा, क्यों? क्योंकि इस पर cos वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आया? चलिए देखो, एक होता है कॉसेक। कॉसेक पढ़ना ही बेकार है, इसको आप पढ़िए 1/sin। इसका मतलब है साइन वाला पार्ट इस बार 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, साइन 0 नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात। तो साइन 0 कब होता है? साइन 0 होता है किस पर? देखिए एक तो इस पर होता है
और एक इस पर, यानी इस पर 0 होता है। और इसको दिखाने का सबसे आसान तरीका होता है 2n पाई। 2n पाई अगर 0 लेते हैं ये हो गया, 1 लेंगे तो ये देखो किस पर 0 होता है, इस पर 0 और इस पर 0। तो देखो अगर हम लोग 0 लेते हैं तो ये 0 हो गया, अगर 1 लेते हैं तो फिर यहां पहुंच जाते हैं, 2 लेते हैं तो यहां पहुंच जाते हैं, है ना जी। अच्छा ये पूरे पर 0 है तो इसको दिखाने का तरीका होगा n पाई। देखो अगर 0 लिए तो यहां आ गए, अगर 1 लिए तो यहां आ गए, 2 लिए यहां आ गए, 3 लिए यहां आ गए, 4 लिए यहां आ गए, फिर और साइन 0 पर 0, साइन 180 डिग्री पर भी 0। और ये 0 तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये कहां पर आ चुका है, ये डिनोमिनेटर में, ये हर में है। इसका मतलब है कि यहां पर आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन किसको नहीं ले सकते हैं, इसमें नहीं ले सकते हैं आप n पाई नहीं ले सकते हैं। अच्छा n यहां पर क्या है, n यहां पर एक इंटीजर है, यानी इसको दिखाने का तरीका, इस पूरे लाइन को दिखाने का तरीका होता है n पाई। और y वाला को दिखाने का तरीका 2n+1 इंटू पाई बाई 2। इस पूरे को अगर दिखाना है तो n पाई, यानी एक तरह से x वाला को, और y वाला दिखाना है 2n+1 लिख दीजिए। तो बताइए r माइनस ये नहीं हो जाएगा। अच्छा कॉसेक का रेंज क्या होगा, तो कॉसेक का रेंज याद रखना, जो कॉसेक किसका उल्टा आता है, साइन का। साइन जहां पर आएगा वहीं पर ये नहीं आता है, सिर्फ ये दोनों को रख के। इसका होता है -1 से लेकर 1। इसको देखिए रियल नंबर, लेकिन कौन सा नहीं, -1 से लेकर 1 तक, ये दोनों के बीच वाला, लेकिन नहीं, इसमें यही आएगा और इसमें ये छोड़ देगा। हाँ ये दोनों लेकिन इसमें भी इंक्लूड होता है। तो बताइए r माइनस r, ठीक है। चलिए अगला सोचिए, सेम एकदम सोचिए। तो इसी तरह सीधा याद रखिएगा, x एक्सिस को अगर पूरा दिखाना है तो n पाई से दिखाइए, y वाला को दिखाना है तो 2n+1 इंटू पाई बाई 2 से दिखाइए। अच्छा सेक का क्या होगा जरा सा देखो तो, सेक किसका उल्टा, 1 बाई कॉस। देखो तो इस बार क्या होगा कि ये 0 तो नहीं होना चाहिए जब नीचे आ गया, तो cos 0 कब होता है, y पर, 90 पर या फिर 270 पर। तो अभी तुरंत हम बताए हैं कि 90 को कैसे दिखाना चाहिए, तो 2n+1 और पाई बाय 2, इसको यानी कोई भी रियल नंबर, लेकिन ये वाला छोड़कर। आप बोलने की जरूरत नहीं कि n क्या है जी, एक इंटीजर है ना जी। और सेक भी एकदम सेम जी वैसे ही। अब यहां पर इसका क्या होगा रेंज, तो r होगा, क्या होगा, r होगा। और देखिए इस बार यहां क्या होगा, ये Rn-1 से लेकर 1। जैसे साइन का इसका उल्टा वाला काम बिहेव किया, वैसे ही कॉस का भी ये करता है। लास्ट है ना, कॉट किसका उल्टा, टेन का उल्टा। किसका उल्टा, टेन का। नहीं जी, तो 10 फिर क्या हो गया, 10 कहां पर 0, 10 कहां पर 0, जहां पर साइन 0। क्यों, 10 = साइन बटा कॉस। तो जहां साइन 0 वहां tan 0, और साइन 0 होता है x वाला पर, यानी 0 डिग्री पर, 180 डिग्री पर। इसका मतलब है 0 तो नहीं ला सकते ना भाई। तो r माइनस x एक्सिस 0 मतलब क्या, 0 और 180 मतलब क्या, x एक्सिस, यानी ये n पाई और ये कितना हो गया, ये, ठीक है। अच्छा, और इसका कॉट का क्या होगा, कॉट का भी वही होगा रेंज जो 10 का होता है। बोलिए समझ में आ गया। तो ये हो गया डोमेन और रेंज। इसको आप मुखस्त याद कर लीजिए, कम से कम पहला 3 तो जरूर, कि साइन का r
और रेंज क्या होता है, चाहे आप कोई भी वैल्यू लीजिए -1 से लेकर 1 तक ही रह जाता है। cos का r रियल नंबर ये -1 से लेकर 1 तक ही रहता है। tan का r - 2n + 1 by π/2 इसको किससे दिखाते हैं, y वाला, या 90 to 170 दिखाने का ये तरीका होता है, रट लीजिए। और इसका ये रियल नंबर, ये रेंज क्या होता है, कोई भी रियल नंबर। इस तीनों को तो जरूर रख लीजिए, फिर इसको पलट करके आप सोच लीजिएगा। बोलिए, याद हुआ? तो इस वीडियो में आपको दो चीज बताए कि कोई भी वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, यानी चारों क्वाड्रेंट में क्या होता है, 3 पॉइंट आपको बताई, उसको याद कर लेना है। चौथा में आपको हम बताए डोमेन एंड रेंज, आपको डोमेन भी हम बताए हैं और रेंज भी आपको हम बता दिए हैं। और इसको आप एकदम याद कर लीजिएगा, साइन का रेंज कहाँ, -1 से लेकर 1 डोमेन है, cos का r -1 से लेकर, और tan का r - 2n + 1 भाई ये और r, उसके 3 भले आप याद रखें ना रखें या फिर सोच लीजिएगा। बोलिए, चलिए तीसरा वीडियो पर हम पूरा उम्मीद करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री खत्म कर देंगे। चलिए, लेकिन ये वीडियो आप मिस नहीं कीजिए, पूरा देखिए, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री भी इसी पर बनना है और पूरा कैलकुलस भी इसी पर बनना है ना। स्पेशली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी बहुत यूज होगा, है ना। तो ये इक्वली भले हम बना के रहे स्पेशली फॉर क्लास 12 कैलकुलस, लेकिन 11th के लिए भी एक बार रिवीजन करने में ये बड़ा मददगार साबित होगा। तो चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।